कुमकुम भाग्य। मेरे अंदर जो बदले की आग है ना, अब उससे इस घर को कोई नहीं बचा सकता और ना ही भाई को। बदला तो मैं लेकर रहूंगी। तेरे को हिंदी नहीं समझ में आती क्या? कब से आईडी लगा के रखा है? चल हट इधर से। बोला ना हाथ नहीं लगाना, कितनी बार समझाओ। ये रही मेरी आईडी, जो कि ये प्रूफ करती है कि मैं एक इनकम टैक्स ऑफिसर हूँ और आप एक इनकम टैक्स चोर। ये जो फाइल्स और आईडी देखने का तमाशा है ना, ये सिर्फ एक बहाना है। माइंड योर लैंग्वेज। सच बताऊं तो जब तुम पास होती है ना, तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। खास करके तुम जब मुझसे प्यारी प्यारी बातें करती हो तो क्या नींद आती है मुझे। मतलब मैं बोरी हूँ? मैं जब आपसे बात करती हूँ तो आपको नींद आ जाती है। हटे। अरे नींद उठा मतलब तुम वर्ड्स को मत पकड़ो, फीलिंग्स को पकड़ो तुम। अभी यार वो आलिया ने तुझे फिर से बहुत बड़ा धोखा दिया। उसने सारी प्रॉपर्टी धोखे से अपने नाम कर ली और अब वो पेपर्स का रजिस्ट्रेशन करवाने जा रही है। राज भैया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस के पास में लॉयर के ऑफिस में ले जाओ। नया वाला रिसीट ले लेते हैं, नई डेट के साथ। ओके। तो अब क्या करना है? वो लोग हमारी आंखों के सामने से निकल गए और हम लोग कुछ नहीं कर पाए। तीसरे इंसान का नाम पता करके भी कोई फायदा नहीं हुआ। क्या कहेंगे उनको जाकर कि हमें आपका सीक्रेट पता है, आप आलिया तनु की हेल्प ना करें? ना पहले कुछ कर पाए ना आप। अब बहुत हो गया। अब इन दोनों को एक ही इंसान लाइन पे ला सकता है और वो है अभी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमें उन्हें बताना चाहिए कि कैसे उनकी बहन तनु और राज भैया के साथ मिलकर उन्हें धोखा दे रही हैं। दिशा, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश नहीं की। मैंने उन्हें फोन किया था, उन्हें सब कुछ बताने की कोशिश की थी, लेकिन वो खुद इतने बिजी थे कि बात नहीं हो पाई। और ऊपर से कल से ये बारिश ऐसी है, सारी लाइंस खराब है। कल रात को भी मैं फोन कर रही थी, कनेक्ट ही नहीं हुआ। लेकिन हम हार नहीं मान सकते ना, हमें ट्राई तो करना पड़ेगा। अगर हमने एक बार अभी को बता दिया तो वो सब संभाल लेगा। अगर हम अभी को ये सब बता देंगे तो वो एक बार आलिया को फोन करेगा, फिर उसे किसी भी हाल में अपना प्लान ड्रॉप करना ही पड़ेगा। ठीक है, तुम कोशिश करो। चाय लीजिए ना, आप समोसा लीजिए ना। नो थैंक्स, मैं डाइट पे हूँ। और मैं हंगर की हाइट पे हूँ। मतलब आपका समोसा मैं खा लेता हूँ। वैसे आज सुबह मैं यही सोच रहा था कि हम लॉयर ज्यादा स्मार्ट होते हैं या हमारे क्लाइंट्स, जो हमें रोज रोज नए नए तरीके बताते रहते हैं। मानना पड़ेगा, आपको दाद देना पड़ेगा। कैसे आपने अपने भाई को धोखा दिया। अगर आपकी चापलूसी खत्म हो गई हो तो आगे की बात करें, यानी काम की बात। लुक मिस्टर अशोक, अगर मैं वहां पर पहुंची और अगर मेरा काम टाइम पर नहीं हुआ ना, तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। मेरे लिए हर एक मिनट बहुत मायने रखता है। और आप यहाँ पर बैठकर समोसे खा रहे हैं। डोंट वरी मैम, हम अभी जाके देखते हैं हमारा नंबर कब आएगा। इडियट बसे हुए हैं सब यहाँ पर। आलिया, क्या कर रही हो तुम? तुम मुझे घर में कह रही थी कि शांत रहो, उलझो मत। तुम उनसे उलझ रही जिनसे इंपॉर्टेंट काम है। अगर उन्होंने मना कर दिया तो? जिन पेपर्स पे मैंने साइन लिए है ना, उससे सारी की सारी पावर मेरे हाथ में है। अब इसे अगर थप्पड़ भी मारूं ना तो भी इसे काम करना पड़ेगा। आई नो, पर अपनी पावर बाद में दिखाना। अभी बहुत जरूरी काम है जो उनसे निकलवाना है। और तुम्हें अच्छी तरीके से पता है कि हमारे काम होते होते रुक जाते हैं। चांस क्यों ले यार? देखो दी, ये रजिस्ट्रार ऑफिस जाने के लिए एक ही रास्ता है या और भी कोई है? ये एक ही रास्ता है, वो यहीं से जाएंगे। दिशा, मुझसे तो ये पगड़ी नहीं संभल रही है यार। इतनी भारी पगड़ी और ऊपर से ये दाढ़ी मूंछ। तुम क्यों हंस रही हो? सॉरी पूरब जी, पर आप बहुत फनी लग रहे हैं। कोई पहचान भी नहीं पाएगा कि आप मारवाड़ी नहीं पंजाबी हैं। सच में। अरे तो फिर मुझे सरदार बनाना था ना। सरदार का आइडिया ना बहुत पुराना हो चुका है। मैं चाहती थी ना हम दोनों को कोई पहचान ही ना पाए। ये परफेक्ट है। देखिए, हमें कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन में थोड़ी ना जाना है कि फर्स्ट सेकंड आएंगे। और वैसे भी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जाते भी ना तो फर्स्ट ही आते हैं आप।
हमें बस वो फाइल मिल जाए, वही सबसे बड़ा प्राइज होगा हमारे लिए। दी, आपने तनु वाले की गाड़ी देखी? नहीं, मैं तो देख ही रही हूँ। तुम लोग भी ध्यान रखना। मुझे डर लग रहा है कहीं हमारे आने से पहले तो नहीं निकल गए वो। ये ऐसा नहीं हो सकता। वो लॉयर के ऑफिस से रजिस्ट्रार के ऑफिस जाने में बहुत टाइम लगता है, इतनी जल्दी नहीं पहुंचने वाले वो। राज भैया क्या कर रहे हैं? थोड़ा तेज चलाइए ना, थोड़ा कैसी गलियों से लेकर आए हैं आप? आपको पता है ना हमें वहां पर जल्द से जल्द पहुंचना है। अगर नंबर निकल गया ना तो दोबारा से कल डॉक्यूमेंट बनवाना पड़ेगा। आलिया, तुम भैया को तेज चलाने के लिए बोल रही हो, लेकिन भैया तो तीसरी गियर से ऊपर तक भी नहीं जा रहे। अरे तुम लोग की जुबान बंद होगी तब गाड़ी स्पीड पकड़ेगी ना। थोड़ी देर के लिए चुप हो जाओगी, 5 मिनट में पहुंचा दूंगा मैं। ये देखो भैया तीसरी। यार ये इतने पत्थर कहां से आ गए रोड? क्या किया आपने राज भैया? एक हाथ में घोड़ा दिया आपने। मैंने? What the hell is this? अब बस यही होना बाकी था। अरे मैंने कुछ नहीं किया, वो अपने आप गाड़ी। मैं देखता हूँ। Stop it राज भैया, दोबारा गलती नहीं करेंगे। आलिया, मैं बुरा काम कर रहा हूँ लेकिन बुरा इंसान नहीं हूँ। एक मरते हुए इंसान को मैं बीच रोड पे नहीं छोड़ सकता। ए फुग्गी, अभी तो मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें इतना मिस करूं और तुम मुझसे कह रही हो कि मैं बाद में बात करती हूँ। अरे अभी बात करो, बताओ इन 24 घंटों में तुमने किया क्या? मुझे तो मिस किया ही होगा। रात को सोई या सपनों में खोई रही? सपना तो देखा ही होगा। सपने में क्या देखा तुमने? मतलब हम लड़ रहे या रोमांस कर रहे? देखिए मैं किसी के सच्चे प्यार का मजाक उड़ाने वाली लड़की का दिल कितना घटिया मैं क्या हूं पता नहीं, पर आप दोनों बेवकूफ हो। आप दोनों ने मेरे साथ जो किया उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। तुम एक काम करना, मेरे पीछे रहना, ओके? एक मिनट, तुम्हारे पीछे? मुझे तो लगा हम दोनों शालिन के पीछे हैं। Whatever, बस पकड़ी मत जाना यार, ओके? चलो अब चले। और हाँ, उसे बगैर में फाइट मत करना। कम। सुनो, आज ये मौका हाथ से नहीं जाने दे सकते। देखो वो रिकॉर्डिंग हमें आज ही शाम को करवा चौथ की पूजा में चलानी है। दिन ढल रहा है, हमारे पास कोई टाइम नहीं बचा अब। हमारे पास शाम तक का वक्त है। इसका मतलब शर्लिन के खिलाफ कोई ना कोई सबूत जल्दी मिल जाएगा। इसलिए कह रही हूँ, मेरी बात ध्यान से सुना करो। क्या हुआ? अब वहां क्यों देख रहे हो? जैसे कुछ ये दिन तो हमें भी याद रहेगा। बस एक बार आपसे ही पूरा सच सुनिए। डोंट वरी हुजूर, जो सही होगा मैं वही बताऊं। कौन है? Are you okay? में जगह बना लिया ना गोलगप्पे खाने के लिए। मैं तो वहाँ जाके पूरे के पूरे 100 गोलगप्पे खाऊंगा। 100 गोलगप्पे? कल सुबह पोटी में ना गोलगप्पे निकलेंगे 100 के 100। आप भी चलिए ना, बनवारी जी भी आ रहे हैं। आप खामा-खा घर पे अकेले क्या करें? नहीं आओ ना माँ, माँ चलो ना, घर में बहुत मजा आता है।